बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध का एक बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य हुआ पूर्ण कश्यप, जो कि सच में पूर्णता को प्राप्त कर चुका था, इसलिए उसे पूर्ण कश्यप कहा जाता था। जब बुद्ध को उस शिष्य पर पूरा भरोसा हो गया कि इसे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती, तो बुद्ध ने एक दिन पूर्ण कश्यप से कहा कि तुझे मेरे साथ जगह जगह डोलने की कोई जरूरत नहीं है। अब तू खुद में ही पर्याप्त है। अब तुझे किसी बुद्ध की जरूरत नहीं रही। इसलिए तुम गांव गांव और नगर नगर जाकर जो भी तूने मुझसे सीखा है उसे लोगों में लुटाओ। अब से तेरा यही काम है। तूने जो पाया है उसे लोगों में बांट। पूर्ण कश्यप ने कहा, लेकिन किस दिशा में जाऊं? आप इशारा तो करिए कि जाना कहाँ है। बुद्ध ने कहा कि अब दिशा भी तुम खुद ही चुन ले, क्योंकि अब तुझे दिशा भी बताने की जरूरत नहीं है। तू खुद ही समझदार है। अब अपना मार्ग तुम खुद ही चुन सकता है। पूर्ण कश्यप ने कहा, तो ठीक है भगवान, मैंने अपना मार्ग चुन लिया। बिहार में एक गांव है सूखा नाम का, मैं वहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, एक बार तो फिर सोच ले। तुम वहां जाकर बहुत बड़ी उलझन मोल ले रहा है। बड़े ही दुर्जन और जंगली लोग रहते हैं वहां। उन्होंने आज तक किसी सन्यासी को देखा ना होगा। तेरा जीना मुश्किल कर देंगे वो लोग। बड़ा रस आता है उन्हें दूसरों को दुख पहुंचाने में। बड़े दुष्ट लोग हैं, इसलिए तुम वहां मत जा। पूर्ण कश्यप ने कहा, इसीलिए तो मेरा जाना वहां जरूरी है। कब तक जंगलियों की तरह रहेंगे वो लोग? कब तक वे ऐसे ही दुष्ट कीर्तियों के जीवन जीते रहेंगे? कब तक उन्हें पशुओं की तरह जीने दिया जाए? आखिर किसी न किसी को तो वहां जाना ही होगा। उसे मेरी जरूरत है, इसलिए आप मुझे वहां जाने की आज्ञा दें। बुद्ध ने कहा, फिर कहता हूँ, एक बार और सोच ले। ऐसा ना हो कि बीच सफर से ही वापस लौटना पड़े और तेरा काम अधूरा ही रह जाए। पूर्ण कश्यप ने कहा, जो सोचना था सोच लिया बुद्ध, अब तो बस आप आज्ञा प्रदान करें। बुद्ध ने कहा, ठीक है, तू जा, लेकिन जाने से पहले मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर देते जा। पहला, अगर तुझे उन्होंने गालियां दी, तेरा अपमान किया, तब तू क्या करेगा? तेरे मन में कैसे विचार उठेंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, ये प्रश्न भी आप मुझसे पूछते हैं? आपको तो पता ही है, अगर उन लोगों ने मुझे गालियां दी, मेरा अपमान किया, तो मेरे मन में प्रसन्नता का भाव उठेंगे, यह सोचकर कि कितने भले लोग हैं, सिर्फ गालियां ही दे रहे हैं, मार नहीं रहे, वरना मार भी तो सकते थे। बुद्ध ने कहा, ठीक है, लेकिन वो अगर तुझे मारना ही शुरू कर दे, जो कि वो कर सकते हैं क्योंकि जंगली है, तब तेरे मन में कैसे विचार उठेंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, तब भी यह पूर्ण यह सोचकर खुश होगा कि सिर्फ मार ही रहे हैं, मार तो नहीं डाला, वरना जान से भी तो मार सकते थे। बुद्ध ने कहा, अगर उन लोगों ने तुझे जान से ही मार दिया, तब मरते वक्त तेरे मन में क्या विचार चल रहे होंगे? पूर्ण कश्यप ने कहा, ये बात भी आप पूछ रहे हैं? आपको तो पता ही है कि मेरे मन में चल रहा होगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मुझे उन लोगों ने मुझे उस जीवन से छुटकारा दिला दिया जिनमें ना जाने कितनी गलतियां हो सकती थी। यह सुन बुद्ध ने कहा, अब तू जहाँ जाना चाहे तुम वहाँ जा सकता है। अब तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तुझे कोई भी गाली नहीं दे सकता और ना ही कोई तुम्हारा अपमान कर सकता। अब कोई तुझे मार नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि अब वो तुझे मारेंगे नहीं, तुम्हें गाली नहीं देंगे। हो सकता है उनमें से कोई तुझे जान से ही मार डाले, लेकिन अब वह केवल तेरे शरीर को ही मार सकता है। तेरे बाहरी शरीर को ही गाली दे सकते हैं, सिर्फ उसी का अपमान कर सकते हैं। अब वह तेरी आत्मा और तेरे मन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। सारा खेल मन का है कि कैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, कैसे विचार हम अपने अंदर पालते हैं। उसने मुझे मारा, उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे लूट लिया, उसने मेरा अपमान किया। जो ऐसे काठी मन में बनाकर नहीं रखते, उनका बैर शांत हो जाता है। मन में बैर रखकर जीना नर्क में जीने का समान है। इस दुनिया में और कोई कहीं नर्क नहीं। मन में शत्रुता रखकर जीना ही नर्क में जीने का समान है। हम जितने ज्यादा शत्रुता आसपास बढ़ाते चल जाते हैं, हम उतना ही बड़ा नर्क अपने लिए बनाते चल जाते हैं। हम जितने ज्यादा मित्रता अपने आसपास बढ़ाते चल जाते हैं, हम उतना ही बड़ा स्वर्ग अपने लिए खड़ा कर जाते हैं। स्वर्ग नर्क जैसा कुछ नहीं होता। ये तो मन की बस 2 अवस्थाएं हैं। शत्रुता में जीना ही नर्क है और मित्रता में जीना ही स्वर्ग है। जब कोई सारे जगत को मित्र की तरह देखता है, तब ऐसा नहीं कि सारा जगत उसके लिए मित्र हो जाएगा। इस भूल में रहना भी मत। लेकिन जब हम सारी दुनिया को मित्र की तरह देखते हैं, तो हमारे लिए ही सारी दुनिया मित्र हो गई। हमारे सारे शत्रु समाप्त हो गए। और अगर कोई हमसे शत्रुता करेगा, तो वह शत्रुता उसके मन में होगी,
वह उसकी पीड़ा पाएगा, हमें कोई पीड़ा न दे सकेगा। इस संसार में शत्रुता को शत्रुता से कभी मिटाया नहीं जा सकता, केवल मित्रता से ही शत्रुता को शांत किया जा सकता है। कुल मिलाकर सब कुछ हमारे सोच पर ही निर्भर करता है कि हम सकारात्मक सोचते हैं कि नकारात्मक। नकारात्मक सोच का परिणाम भी नकारात्मक ही होता है और सकारात्मक सोच का परिणाम सकारात्मक।